राज्य का राजकुमार वंश अपने घोड़े पर सवार अपने 2 सैनिकों के साथ शिकार की तलाश में घूम रहा था। दोपहर का समय हो चुका था। कुछ देर बाद एक सैनिक ने राजकुमार वंश से कहा, राजकुमार, हमें वापस चलना चाहिए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन एक भी शिकार अभी तक हमें नहीं मिला। ये सुनकर राजकुमार वंश ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। बकवास बंद करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब मैं शिकार करने के लिए निकलता हूँ तो जब तक शिकार नहीं कर लेता महल वापस नहीं जाता। अगर तुम दोनों को थकान हो गई है तो तुम दोनों वापस जा सकते हो। मैं शाम तक लौट आऊंगा। ये सुनकर दूसरा सैनिक धीमी आवाज में बोला, लेकिन राजकुमार वंश, अगर आपके पिताजी हमसे सवाल करेंगे तो हम क्या कहेंगे? वो नाराज हो जाएंगे कि हम आपको जंगल में अकेला छोड़कर चले आए। ये सुनकर राजकुमार वंश और ज्यादा क्रोधित हो गया। तुमने ये कहकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। अगर तुम हमारे विश्वास पात्र सैनिक नहीं होते तो मैं तुम्हें इसका दंड देता। तुमने मुझे क्या बच्चा समझ रखा है जो मैं जंगल में खो जाऊंगा? अब ये हमारा आदेश है। अभी और इसी समय यहाँ से चले जाओ। मैं अब शिकार अकेला करूंगा। दोनों सैनिक मजबूरी में वहाँ से चले गए। राजकुमार वंश घोड़ा दौड़ाता हुआ जंगल की गहराई की ओर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद राजकुमार वंश की नजर एक वृक्ष पर पड़ी, जिस पर विशेष प्रकार के तरबूज लगे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे एक साधु और एक बूढ़ी औरत बैठे हुए थे। राजकुमार वंश उनसे थोड़ा दूर ही अपना घोड़ा रोककर वृक्ष के नीचे बैठ गया और सामने के दृश्य को ध्यान से देखने लगा। साधु महाराज, मेरी पुत्री की शादी होने वाली है। मैं महाराज से मदद मांगने गई थी, लेकिन महाराज ने मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने प्रजा की मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। ये सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। जब मनुष्य के पास बहुत अधिक धन आ जाता है तो उसे पता नहीं चलता कि उसके मन में धन का घमंड कब समा जाता है। और जब मनुष्य के मन में धन का घमंड आ जाता है तो वह अत्याचारी और क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। उसके मन में दया समाप्त हो जाती है। ये सुनकर राजकुमार वंश अंदर ही अंदर क्रोधित हो गया। ये मेरे पिता के बारे में बात कर रहा है। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये 2 कौड़ी का साधु इसकी मदद क्या करेगा? साधु ने बूढ़ी औरत की ओर देखा। इस वृक्ष का एक तरबूज तोड़ लो। बूढ़ी औरत ने एक तरबूज तोड़ लिया। साधु ने उस तरबूज के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर बूढ़ी औरत की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि तरबूज के अंदर बीजों की जगह हीरे चमक रहे थे। बूढ़ी औरत की आंखों की चमक देखकर साधु मुस्कुराया। अपने मन के अंदर लालच को मत आने दो। कुछ देर पहले तुम केवल इसी चिंता में यहाँ आई थी कि तुम्हारी पुत्री का विवाह कैसे होगा, लेकिन हीरे देखकर अब तुम्हारे मन के विचार बदल रहे हैं। अपने मन के विचारों को रोक लो। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने तुरंत हीरों से नजर हटा ली। साधु ने एक हीरा बूढ़ी औरत को दे दिया। इस हीरे को बेच देना और अपनी पुत्री का विवाह कर देना। बाकी धन से अपने और अपने पति का जीवन आराम से चलाना। इससे अधिक मनुष्य की कोई जरूरत नहीं होती। मनुष्य जितना भी धन कमा ले, अंत में खाली हाथ ही जाता है। बूढ़ी औरत वो हीरा लेकर वहाँ से चली गई। बूढ़ी औरत के जाने के बाद राजकुमार वंश तलवार लेकर साधु के पास पहुंचा। मुझे नहीं पता था कि इस वृक्ष पर जादुई तरबूज होते हैं। अब से ये जादुई तरबूज का वृक्ष मेरा है। ये सुनकर साधु क्रोधित हो गया और खड़ा हो गया। यहाँ से दफा हो जा राजकुमार। ये मत समझना कि तू अगर राजकुमार है तो मैं तेरी बकवास सुन लूंगा। ये वृक्ष मैंने वर्षों की तपस्या से प्राप्त किया है, ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जिन्हें राज दरबार से ठुकरा दिया जाता है। ये सुनकर राजकुमार वंश और ज्यादा क्रोधित हो गया। तू ऐसे नहीं मानेगा। सबसे पहले मैं इस तरबूज से हीरे निकालूंगा, फिर पूरे वृक्ष पर कब्जा कर लूंगा और दंड के तौर पर तुझे इसी तरबूज के पेड़ पर बांध दूंगा।
इतना कहकर राजकुमार वंश तरबूज के अंदर से हीरा निकालने लगा। तभी साधु ने क्रोधित होकर कहा, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम शापित हो जाओगे और मैं पत्थर का बन जाऊंगा। फिर ये तरबूज तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन राजकुमार वंश ने साधु की बात नहीं मानी। जैसे ही उसने तरबूज के हीरे को स्पर्श किया, अगले ही पल वो स्वयं तरबूज बनकर उसी वृक्ष पर लटक गया। उसी क्षण साधु पत्थर की मूर्ति में बदल गया और वो हीरों से भरा तरबूज रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैल गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद हरियापुर गांव में सोमनाथ नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी कौशल्या और अपने बेटे शंकर के साथ रहा करता था। सोमनाथ जमींदार के खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां जमींदार आ गया। सोमनाथ, देख रहा हूँ आजकल तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो। सारा दिन यहाँ बैठे रहते हो। मैं तुम्हें मुफ्त का धन नहीं दे सकता। ये सुनकर सोमनाथ उठकर खड़ा हो गया। गलती हो गई जमींदार, काम करते करते थक गया था, इसलिए सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं। तुम्हारे आने से एक क्षण पहले ही बैठा था। क्या तुम्हें बाकी मजदूर आराम करते हुए दिख रहे हैं? ये सब खेत में मेहनत से काम कर रहे हैं और तुम यहाँ वृक्ष के नीचे बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे हो। मैं तुम्हारी ये हरकत काफी दिनों से देख रहा हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें इस महीने का कोई धन नहीं दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर सोमनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत करो जमींदार, अगर तुमने मुझे धन नहीं दिया तो मेरा बेटा मुझे घर से निकाल देगा। ये सुनकर जमींदार हंसने लगा। सोमनाथ, बुरा मत मानना, औलाद तो बहुत अच्छी देखी है, लेकिन तुम्हारी औलाद जैसी नालायक औलाद मैंने कभी नहीं देखी। ऐसी औलाद का होना ना होना बराबर है, जो अपने ही माँ बाप को बोझ समझती है। खैर, जो भी हो, मैंने अच्छाई करने का ठेका नहीं लिया। तुम जा सकते हो। सोमनाथ बहुत हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन जमींदार ने उसे निकाल दिया। कुछ देर बाद सोमनाथ मुंह लटकाए अपने घर लौट आया। सोमनाथ का चेहरा देखकर उसकी पत्नी कौशल्या चौंक गई। सुनिए, आपके चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? सोमनाथ रोते हुए सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। ये सुनकर कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन आज तो शंकर के हाथ में महीने की तनख्वाह रखनी थी। शंकर इस बारे में पूछेगा तो क्या कहेंगे? पता नहीं आज खाना मिलेगा भी कि नहीं। सोमनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे आज भी याद है, जब शंकर पैदा हुआ था तब मैंने पूरे गांव को दावत दी थी। मैंने शंकर को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। कर्ज लिया, जीवन भर भोगा, उसे व्यापार कराया और उसकी शादी पड़ोस के मुखिया की बेटी से धूमधाम से की। लेकिन शादी के बाद वो इतना बदल जाएगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। दरअसल शंकर अपने माँ बाप को बोझ समझने लगा था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। सारा गांव शंकर को इस बात पर बुरा भला कहता था, लेकिन शंकर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। सोमनाथ और कौशल्या की बात उनकी बहू चंद्रावती सुन रही थी। चंद्रावती गुस्से से वहां आई। ये क्या ससुर जी, आपको जमींदार ने काम से निकाल दिया? आप अच्छी तरह जानते हैं कि घर में धन की कितनी आवश्यकता है। अब तो भगवान ही जाने क्या होगा। इतना कहकर चंद्रावती वहां से चली गई। शाम को शंकर घर लौटा। घर आते ही चंद्रावती ने उसे सारी घटना बता दी। जमींदार ने पिताजी को काम से निकाल दिया। ये सुनकर शंकर बुरी तरह क्रोधित हो गया। क्रोधित होने से पहले एक और बात सुन लो, जमींदार ने पिताजी को एक फूटी कौड़ी ना दी। ये सुनकर शंकर गुस्से में अपने पिता के कक्ष में चला गया। पिताजी, ना जाने कितने लोगों के यहाँ आपको काम पर लगा चुका हूँ, लेकिन हर कोई आपको निकाल देता है। सच ये है कि आप काम करना ही नहीं चाहते। आप जानबूझकर गलती करते हो ताकि सामने वाला आपको निकाल दे। ये सुनकर सोमनाथ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे, अब इस बुढ़ापे में मुझसे काम नहीं होता। तो मैं क्या करूं? आखिर मैं कितना कमाता हूं? हाँ,
घर के सारे लोग मिलकर काम करेंगे तभी तो घर चलेगा। आपने मुझे इतना बड़ा व्यापार नहीं दिया है कि मैं अकेला सब संभाल लूं। कान खोलकर सुन लो पिताजी, अगर आप धन कमाकर यहाँ लाएंगे तभी इस घर में आपको खाना मिलेगा, नहीं तो कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढ लीजिए। ये सुनकर कौशल्या क्रोधित हो गई। तुझे शर्म आनी चाहिए शंकर, हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इस उम्र में संतान अपने पिता से कहती है आराम करने की उम्र है और तू उन्हें काम करने को कह रहा है। ये सुनकर शंकर मुस्कुराया। हाँ कर रहा हूँ, और मत भूलो कि आपने ये घर मेरे नाम कर रखा है, इसलिए इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। उसी गलती की सजा भुगत रहा हूँ पुत्र। मैंने अपनी सारी संपत्ति तेरे नाम कर दी। सोचा था तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन तू तो कपूत निकला। काश मुझे बचपन में पता होता कि तू बड़ा होकर ऐसा निकलेगा तो मैं तुझे जंगल में छोड़ देता। ये सुनकर शंकर अपना आपा खो बैठा। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपमानित करके धक्के देकर घर से बाहर निकालूं, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम क्या करोगे और कहाँ रहोगे मुझे कोई मतलब नहीं। सोमनाथ की आंखों से आंसू गिर पड़े। इस उम्र में बस यही देखना बाकी रह गया था। कौशल्या रोने लगी। जिस माता पिता की तेरी जैसी संतान हो, उसका संसार में होना ना होना बराबर ही है। चलो यहाँ से चलते हैं, अब मैं और आपका अपमान नहीं सह सकती। कुछ देर बाद सोमनाथ और कौशल्या अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर से बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही शंकर ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। सोमनाथ अपने घर के बंद दरवाजे को देखता रहा। क्या देख रहे हो? वो दरवाजा नहीं खुलेगा। जानता हूँ वो दरवाजा नहीं खुलेगा। एक नसीहत याद कर रहा हूँ जो वर्षों पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे दी थी कि अपने जीते जी कभी भी अपनी संपत्ति अपनी संतान के नाम मत करना। आज मुझे उनकी नसीहत याद आ गई। इतना कहकर सोमनाथ ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी पत्नी कौशल्या को लेकर वहां से दूर चला गया। सोमनाथ और कौशल्या ने गांव के कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्हें रखने को कोई भी तैयार नहीं था। थक हार कर दोनों गांव की सीमा पर एक पुराने कुएं के पास बैठ गए। अब हम क्या करेंगे जी? करना क्या है, जब तक जीवन है तब तक भुगतना पड़ेगा। अब मेरा भी मन गांव में रहने को नहीं करता। चलो हम दोनों जंगल चलते हैं, वहीं पर अपना बाकी का जीवन गुजारेंगे। इतना कहकर सोमनाथ अपनी पत्नी को लेकर घने जंगल की ओर चला गया। सोमनाथ ने जंगल में एक तालाब के किनारे एक छोटी झोपड़ी बना ली। वो अपनी पत्नी के साथ जंगल के फल फूल खाकर जीवन गुजारने लगा। समय धीरे धीरे बीतता रहा। एक दिन कौशल्या ने सोमनाथ से कहा, कभी कभी मुझे चूल्हे की रोटी की बहुत याद आती है। जंगल के फल फूल खाकर मैं तंग आ गई हूँ। क्या हमें जीवन भर ऐसे ही खाना पड़ेगा? तुम चिंता मत करो कौशल्या, मुझे जंगल की जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान है। मैं कल जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने जाऊंगा और उन्हें किसी दूसरे गांव में बेच दूंगा। वहां से कुछ अनाज ले आऊंगा, फिर हमारी झोपड़ी में भी चूल्हा जल सकेगा। अगले दिन सोमनाथ घने जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश में निकल गया, लेकिन उसे कोई भी जड़ी बूटी नहीं मिली। तभी उसकी नजर एक विचित्र वृक्ष पर पड़ी, जिस पर विशेष प्रकार के तरबूज लटके हुए थे। सोमनाथ उन तरबूजों को देखकर चौंक गया। इस प्रकार के तरबूज तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखे हैं। जड़ी बूटियां तो नहीं मिली। एक काम करता हूँ, इन तरबूजों को ही तोड़कर गांव में बेच देता हूँ। कुछ ना कुछ धन मिल ही जाएगा, जिससे मैं कुछ अनाज खरीद सकूं। इतना कहकर सोमनाथ उस वृक्ष के पास पहुंच गया। तभी उसकी नजर एक साधु की मूर्ति पर पड़ी। जिसने भी ये मूर्ति बनाई है वो बड़ा ही कुशल मूर्तिकार होगा। मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये साधु कभी जीवित मनुष्य रहा होगा। इतना कहकर सोमनाथ ने एक तरबूज तोड़ लिया। जैसे ही उसने तरबूज के 2 टुकड़े किए, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भगवान, ये तो मायावी तरबूज का वृक्ष लग रहा है। इस तरबूज में बीजों की जगह हीरे हैं। ये हीरे तो मेरा जीवन बदल देंगे। इतना कहकर सोमनाथ ने वृक्ष की ओर फिर से देखा, जहाँ बहुत सारे तरबूज लटक रहे थे।
सोमनाथ वो तरबूज लेकर अपनी झोपड़ी की ओर लौट आया। सोमनाथ ने अपनी पत्नी कौशल्या को पूरी घटना बताई। अब हम गरीब नहीं रहे। हाँ कौशल्या, अब हम गरीब नहीं रहे। अब मैं दोबारा गांव जाऊंगा और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा और उन बूढ़े पति पत्नी की मदद करूंगा जिनकी औलाद उन्हें बोझ समझती है। अगले दिन सोमनाथ ने हीरे बाजार में बेच दिए और एक बैलगाड़ी भरकर धन अपनी झोपड़ी में ले आया। कुछ ही दिनों में सोमनाथ अपने गांव लौटा और बहुत सारी उपजाऊ जमीन खरीद ली। उसने एक आलीशान हवेली बनवाई और उसमें रहने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। सोमनाथ अपने गांव के गरीब लोगों की दिल खोलकर मदद करने लगा। एक दिन कौशल्या ने सोमनाथ से कहा, हमारे बुरे समय में तो हमें किसी ने शरण नहीं दी थी, फिर भी आप उन्हीं लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्होंने हमें देखकर अपनी नजर फेर ली थी। वो उनका स्वभाव था कौशल्या, ये मेरा स्वभाव है। मैं उनकी तरह नहीं हूँ। कौशल्या कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों में सोमनाथ के धनवान होने की चर्चा दूसरे गांवों तक फैल गई। इधर सोमनाथ का पुत्र शंकर गहरी सोच में अपने घर पर बैठा था। तभी उसकी पत्नी चंद्रावती वहाँ आई। क्या सोच रहे हो? सोचने से कुछ नहीं होगा। जाकर अपने माँ बाप से पूछो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। और तुम्हें लगता है कि वो मुझे बता देंगे? मत भूलो कि हम दोनों ने ही उन्हें अपमानित करके घर से बाहर निकाला था। देखो जी, मैंने सुना है संतान चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन माँ बाप उससे ज्यादा समय तक नाराज नहीं रहते। मैं अपने पिता को जानता हूँ चंद्रावती। अगर मैं हवेली में गया तो वो मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो फिर उन पर नजर रखो। मुझे पूरा शक है कि उनके हाथ जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य लगा है। ये बात तुम्हारी सही है। मुझे उन पर नजर रखनी पड़ेगी। उस दिन के बाद शंकर चोरी छुपे अपने माँ बाप पर नजर रखने लगा। इधर दूसरी ओर केशव नगर राज्य का राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में अपने सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति, हमारे बेटे को गुम हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। क्या सूचना है? महाराज, सारे गुप्तचर लौटकर वापस आ गए हैं और सबने यही कहा है कि राजकुमार वंश जंगल से वापस नहीं लौटे। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो गया। तुम और तुम्हारे सारे गुप्तचर निकम्मे हो। मैं अपने पुत्र को स्वयं ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर राजा विक्रम वहाँ से चला गया। अगले दिन राजा विक्रम कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल गया। इधर दूसरी ओर सोमनाथ अपनी पत्नी कौशल्या के साथ अपनी हवेली के बगीचे में बैठा था। कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने जीवन में इतना धन भी देखूंगा। मैंने तो सोचा था कि बेटे ने घर से निकाल दिया है तो मेरा जीवन खत्म हो गया। ये सब कुछ उस तरबूज की वजह से हुआ है। हाँ, तुम सही कह रही हो। सब कुछ उसी तरबूज की वजह से हुआ है। अगर मेरे साथ ऐसा ना होता तो मैं जंगल की गहराई में नहीं जाता और मुझे वो वृक्ष नहीं मिलता जिस पर तरबूज लटके थे, और ना ही मुझे उन तरबूजों के अंदर बीजों की जगह हीरे मिलते। इतना कहकर सोमनाथ चुप हो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका पुत्र शंकर दूर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। हे भगवान, तरबूज का वृक्ष और उसके अंदर बीजों की जगह हीरे। इसका मतलब वो कोई मायावी तरबूज का वृक्ष होगा। अब तो मुझे पिताजी से बात करनी ही होगी। इतना कहकर शंकर अपने पिता के सामने आ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने आने की? दफा हो जा यहाँ से। देखो पिताजी, मैंने सब सुन लिया है। तुम्हें एक तरबूज का पेड़ मिला है और उसके तरबूज के बीजों की जगह हीरे होते हैं। मुझे बता दो वो पेड़ जंगल में कहाँ है? उस दिन से शंकर जंगल में उस वृक्ष की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं भी ऐसा वृक्ष नहीं मिला जिस पर तरबूज लगे हों। एक दिन शंकर थका हारा जंगल में भटक रहा था। तभी उसके कानों में एक कड़क आवाज पड़ी। कौन हो तुम? राजा विक्रम सैनिकों के साथ खड़ा था। मेरा नाम शंकर है।
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू घने जंगल में क्या कर रहा है? शंकर के मन में एक विचार आया। क्यों ना मैं महाराज से अपने पिता की शिकायत कर दूं? अगर महाराज को तरबूज के वृक्ष के बारे में पता चल गया तो पिताजी उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। राजा विक्रम फिर बोला। बता तू जंगल में क्या कर रहा है? शंकर धीरे धीरे राजा विक्रम के पास आया और सारी घटना बता दी। अब महाराज, तब से मैं उसी तरबूज के वृक्ष की तलाश कर रहा हूँ। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया। अगर तू झूठ बोल रहा है तो याद रखना, मैं बहुत खतरनाक दंड देता हूँ। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो मेरे साथ चलिए। शंकर राजा विक्रम और सैनिकों को अपने साथ पिता की हवेली पर ले आया। राजा विक्रम और सैनिकों को देखकर सोमनाथ चौंक गया। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। तुम अचानक से धनवान बने हो और ये सब कुछ एक मायावी तरबूज की वजह से हुआ है। सीधी तरह से बता दो, वो वृक्ष कहाँ है? मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल आया था, लेकिन जैसे ही मैंने उस मायावी वृक्ष के बारे में सुना तो मैं अपने बेटे को भी भूल गया, क्योंकि सारा राज्य जानता है कि मुझे धन से कितना प्रेम है। राजा विक्रम की बात सुनकर सोमनाथ गुस्से से अपने पुत्र शंकर की ओर देखने लगा। महाराज, आपकी आंखों में ही लालच दिखाई दे रहा है। अगर आप मेरे प्राण भी ले लेंगे तब भी मैं नहीं बताऊंगा कि वो वृक्ष कहाँ है। ये सुनकर राजा विक्रम ने तुरंत तलवार निकाल ली। किसने कहा मैं तुम्हारे प्राण लूंगा? अगर तुमने मुझे उस वृक्ष के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे को मृत्यु दंड दे दूंगा। ये सुनकर सोमनाथ चौंक गया। शंकर घबराकर राजा विक्रम से बोला। महाराज, ये क्या कर रहे हो? मैं ही आपको इस बारे में बताकर लाया हूँ और आप मुझे ही दंड दे रहे हो। बकवास बंद कर, मैं धन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर राजा विक्रम शंकर की ओर बढ़ने लगा। तभी सोमनाथ आगे आ गया। ठहरो महाराज, मेरी संतान चाहे जैसी भी हो, लेकिन है तो मेरी संतान ही। मैं अपनी आंखों के सामने इसे कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकता। कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। आप चाहे तो हमारा सारा धन ले लीजिए। ये सुनकर शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। बेटा, माँ बाप अपनी संतान का कभी बुरा नहीं चाहते। संतान चाहे कितनी भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप उसे कष्ट में नहीं देख सकते। ये सुनकर शंकर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। राजा विक्रम क्रोधित हो गया। बहुत हो गया ये पिता पुत्र का मिलन, पकड़ लो इन्हें। सैनिकों ने तुरंत सोमनाथ, कौशल्या और शंकर को पकड़ लिया। अब सीधी तरह मुझे उस स्थान पर ले चलो, वरना तेरे पुत्र का जीवन समाप्त कर दूंगा। कुछ ही देर बाद सोमनाथ राजा विक्रम को घने जंगल में उस वृक्ष के पास ले गया, जहाँ विशेष प्रकार के तरबूज लगे हुए थे और पास ही साधु की पत्थर की मूर्ति थी। देख क्या रहा है, एक तरबूज तोड़कर मुझे दिखा, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि तू सही स्थान पर लाया है। सोमनाथ ने एक तरबूज तोड़ा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। तरबूज के अंदर बीजों की जगह हीरे चमक रहे थे। ये तो बहुत ही कीमती हीरे हैं। तभी उस तरबूज के अंदर से एक मनुष्य की आवाज आई। मैं एक शापित मनुष्य हूँ। मैं तभी श्राप से मुक्त हो सकता हूँ जब कोई अच्छा मनुष्य अपनी सारी धन संपत्ति मुझे बचाने के लिए त्याग दे। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। ये किस प्रकार का विचित्र तरबूज है? तुम्हारा नाम क्या है? अगर मैं अपना नाम बता दूंगा तो कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अगर तुमने इस तरबूज से एक भी हीरा तोड़ा तो मुझे बहुत दर्द होगा। ये पूरा मेरा शरीर है। ये सुनकर राजा विक्रम भी चौंक गया और तरबूज को छीनने की कोशिश करने लगा। महाराज, ये एक श्रापित मनुष्य है, मैं इसे आपको नहीं लेने दूंगा। मैं इस वृक्ष का एक एक तरबूज लेकर रहूंगा। महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है
वो इसी वृक्ष के तरबूज बेचकर मिला है। आप मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, लेकिन इस तरबूज को कुछ मत होने दीजिए। मैं अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही तरबूज के अंदर हलचल होने लगी। कुछ ही क्षणों में तरबूज सोमनाथ के हाथों से गिर गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमार वंश में बदल गया। उसी समय साधु भी पत्थर से मनुष्य के रूप में वापस आ गया। ये देखकर राजा विक्रम चौंक गया। राजकुमार वंश, तुम तरबूज के रूप में कैसे बदल गए? तभी साधु मुस्कुराया। मैं बताता हूँ। साधु ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना बता दी। तुम्हारे पुत्र ने लालच में आकर तरबूज को स्पर्श किया और स्वयं तरबूज बन गया। उसकी वजह से मैं भी पत्थर बन गया था। सोचो, अगर तुमने इस तरबूज को नुकसान पहुंचाया होता तो तुम्हारे पुत्र का क्या होता? इतना कहकर साधु ने सोमनाथ की ओर इशारा किया। श्राप से मुक्ति केवल इस व्यक्ति की वजह से मिली। इसने हीरों को देखकर लालच नहीं किया, बल्कि लोगों की मदद की। यहाँ तक कि अपनी सारी संपत्ति त्यागने के लिए भी तैयार हो गया। ये सुनकर राजा विक्रम की आंखों में पश्चाताप दिखाई देने लगा। मुझे क्षमा कर दो साधु महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अपने पुत्र को लेकर जाओ और दयालु बनो, लोगों की भलाई करो। राजा विक्रम अपने पुत्र और सैनिकों के साथ वहां से चला गया। साधु ने सोमनाथ से कहा, अब तुम भी जा सकते हो। तुम्हारी वजह से मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। अब मैं फिर से लोगों की मदद करूंगा। सोमनाथ अपने पुत्र को लेकर अपने गांव लौट आया। अगले दिन शंकर अपनी पत्नी चंद्रावती को लेकर अपने माँ बाप के पास आया। चंद्रावती ने उनसे क्षमा मांगी। विश्वास करो, मैंने तुम दोनों को क्षमा कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हाँ, जो भी मेरा है, मेरे और मेरी पत्नी के बाद तुम्हारा ही होगा। शंकर बहुत विनती करता रहा, लेकिन सोमनाथ और कौशल्या अपनी बात पर अड़े रहे। थक हार कर